राष्ट्रपति ने प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले पद्मश्री सम्मान से विभूषित होंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में सेवा क्षेत्र का होगा योगदान। प्रदेश में अब तक 2,37,33,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारियां, कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले का चयन वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान के लिए किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित करेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बारले को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बारले को दूरभाष पर बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है। इसके पहले राष्ट्रपति ने आज सुबह प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर बृजवासीलाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने कल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है। 60% अर्थव्यवस्था सेवाओं से ही चलती है। By 2015-16, services had grown to about 154 billion and goods was at about 262 billion. So you were almost at over half of what the goods or merchandise export was. That was a truly good period, I think, and IT sector must have played a phenomenal role in this massive ramp up. छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2,37,33,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 1,61,39,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 75,93,000 से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.12% है। प्रदेश में कल कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। दूसरी ओर राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.25% है। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित की जाएगी। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने जाने वाले पर्यटकों के लिए नवीन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर रामचुआ हरमुख क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। वन मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित दूसरे पशु पक्षी के लिए अलग अलग सफारियों का भी निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सफारी क्षेत्र में पहाड़ से कुछ दूर तक पर्यटकों के आने जाने के लिए सड़क निर्माण भी किया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों और अन्य पारंपरिक और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने और व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट खोले जाएंगे। सी मार्ट की स्थापना से उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहर के मार्केट से जोड़ने के लिए यह पहल की है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि इसके लिए पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों के नगर निगम क्षेत्र में 8 से 10,000 वर्ग फुट तथा नगर पालिकाओं में 6 से 8,000 वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाए। इसके लिए वर्तमान में उपलब्ध किसी शासकीय भवन का उपयोग भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी मार्ट के निर्माण और संचालन के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर उद्योग विभाग से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की तरह इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को संरक्षित करने वाले जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बहेराडीह के युवा कृषक दीनदयाल यादव को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जीनोम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के आनुवांशिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा की अनुशंसा पर श्री यादव का चयन जीनोम पुरस्कार के लिए किया गया है। नई दिल्ली में 11 नवंबर को आयोजित समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 1.5 लाख रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को संरक्षित करने वाले कृषक दीनदयाल यादव ने बताया कि जंगली धान, पसहर, जंगली मिर्च और जंगली भिंडी यानी कि बनरमकेलिया के संरक्षण को लेकर उनका चयन जीनोम पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के 36 भाजी का भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय से पंजीयन करवाने के लिए 3-4 साल पहले से आवेदन दिया हूं। इसके साथ ही जो है जंगली भिंडी, जंगली धान और जंगली एक मिर्च का जो है हमने अप्लाई किया था। और इसी बीच में जो है हमारे इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के जो आनुवांशिकी विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी और कुलपति साहब डॉक्टर एस के पाटिल जी की अनुशंसा से भारत सरकार दिल्ली के जो है PPFR को जो भेजा गया और आज मेरा जो है सिलेक्शन आज मेरे को जीनोम पुरस्कार के लिए किया गया है। और मेरे को 11 तारीख को जो है 11 नवंबर को वहां पर मेरे को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रशस्ति पत्र मेमेंटो के साथ में मुझे 1.5 लाख की धनराशि भी केंद्र सरकार के द्वारा जो है मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। बहेराडीह के युवा किसान दीनदयाल यादव ने भले ही कृषि क्षेत्र में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर प्रगतिशील किसानों के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में कई तरह के नवाचार का काम करके अपने जिले के साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट मार्ग सहित सेंट्रल एवेन्यू पर अब ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। आज भिलाई में सेक्टर 1 स्थित चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। इसके साथ ही सेक्टर 3 से खुर्सीपार गेट तक बनाए गए फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है। बीएसपी के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि इस फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। स्टील प्लांट ने ये कीर्तिमान रचे और सबसे जो
उत्साह वाली बात है कि ये जो कीर्तिमान ज़्यादातर रचे गए जो हमारे नए मॉडेक्स यूनिट थे उन्हीं में ज़्यादा रचे गए कि वो करीब करीब अपने रेटेड कैपेसिटी में पहुंच गए या उनको पार कर गए। और ये जो कीर्तिमान भिलाई स्टील प्लांट में रचे, ये जो रैंपिंग अप हुआ जिसको कहते हैं ना, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की जो इसमें जो गति थी वो सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर दूसरे प्लांटों के बनस्पत। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे भिलाई की जो बिरादरी है उनके लिए, और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो ठेका कर्मचारी, सबके लिए उपलब्धि है। तो ये सभी का योगदान है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से खासकर संयंत्र के अंदर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों और सेंट्रल एवेन्यू से आवाजाही करने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। संयंत्र के वाहन सीधे सेक्टर 1 फ्लाईओवर से खुर्सीपार गेट होते हुए 4 लेन से रायपुर की ओर निकल जाएंगे। इसी तरह हाईवे पर दोनों ओर से टाउनशिप और संयंत्र आने वाले वाहनों को भी पावर हाउस ब्रिज या खुर्सीपार गेट मार्ग से नहीं आना पड़ेगा। दीपावली पर्व के 6 दिनों के बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं भी इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कल तालाबों पर डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके लिए तालाबों पे सफाई के साथ साथ ही प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। भिलाई में भी नगर निगम प्रशासन द्वारा तालाबों की साफ सफाई के साथ ही तालाबों में पानी और प्रकाश के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं तालाबों के तटों पर वेदियों के निर्माण और उसके रंग रोगन का काम भी जारी है। उत्तर भारतीयों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, जहां महिलाएं भी वेदियों को रंग रोगन करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं ने बताया कि छठ पर्व में संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गई है। अपन निराजल एकदम रहते हैं और उसके बाद उन छठ माता का विनती करते हैं। छठ माता जो भी है परिवार संसार में जो भी है सब सुखी रहे। और तालाब में ये आते हैं तो तालाब में वही छठ माता का पूजा करते हैं। अभी देखिए आए तो गोबर लिपे हैं, फिर कल आएंगे चूना लिपेंगे। पहले दिन तो नहाए खाए वाला रहता है, नहा करके औरतें अपना मतलब खाती हैं कद्दू भात वगैरह जो भी हैं। दूसरे दिन खरना रहता है, मतलब दिन का उपवास रखते हैं, शाम को मतलब खीर और वो दूसरे दिन खाती हैं खीर पूड़ी। और तीसरे दिन वही है अपना उपवास रख करके और शाम को पहला अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी के दिन सुबह अर्घ्य दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि छठ पर्व के तहत कल बुधवार की शाम को तालाबों के तटों पर डूबते हुए सूर्य और परसों गुरुवार की सुबह को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले पद्मश्री सम्मान से विभूषित होंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में सेवा क्षेत्र का होगा योगदान। प्रदेश में अब तक 2,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारियां, कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।